everybody and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back with a new series, this time cracking technical interview with me. तो बेटा आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर अलग अलग कंपनीज इंटरव्यूज ले रही हैं, ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए भी इंटरव्यू देना होता है। तो सर आप हमें ये बताओ कि कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा मैंने ये सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की, शॉर्ट सीरीज़ रहेगी, बहुत लंबी तो नहीं जाएगी, बट आई विल ट्राई एंड प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चंस दैट आर अवेलेबल आउट देयर, जो कि कंपनियां पूछा करती हैं, अलॉन्ग विद देयर वैलिड एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। तो आपको पता रहेगा कि उसका आंसर क्या देना है इन केस वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। और इवेंचुअली मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपका ना थॉट प्रोसेस बिल्डअप हो। अगर आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप होने लगेगा तब क्या होगा कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली भी सोच पाओगे, प्रोसेस कर पाओगे और आंसर कर पाओगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1, पार्ट नंबर 1। लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and I am currently serving as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ यार, मैं भी ये बोलता हूँ अगर आप इस चैनल पे हो तो दिस चैनल हैज क्रिएटेड अ रेवोल्यूशन in the field of GATE and ESE education. And how? By providing you the maximum amount of free content, not only providing you the subjects but providing their application, providing the practicalities related to each and every subject, crash courses, revision packages and most importantly innovation. अब जैसे देखो बेटा ये इंटरव्यू सीरीज है, दिस इज समथिंग दैट इज वन ऑफ अ काइंड सीरीज। लर्न इंजीनियरिंग है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड सीरीज। मशीन एक्सप्रेस है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड सीरीज। तो इस तरह की नई नई सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो इलेक्ट्रिकल और ईसी इंजीनियर्स के लिए इट इज लिटरली अ हेवन। तो बेटा आप लोगों को अगर हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो अनअकैडमी ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय कीजिए। बस उन्हें अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस जो मैं अनअकैडमी पे लेता हूं आपको इस लिंक पे मिलेंगी बेटा। इस लिंक पे अगर आप जाएंगे तो आप अपकमिंग में जाके देख सकते हो आगे कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो लगने वाली हैं और जो ऑलरेडी लग चुकी हैं, लाइक PSUs के लिए गेट का कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन फॉर गेट 21, मैराथन, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में बेटा मिल जाएंगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं यार इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 1। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ सिंपल DC मोटर कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द फिगर बिलो। तो बेटा ये कह रहा है ना, इसकी जो हमें वर्किंग समझानी है, एज्यूमिंग दैट द कॉइल इज वाउंड क्लॉकवाइज। अब देखो भाई वर्किंग अगर हमें समझानी है इसकी तो हमने क्या किया, ये बैटरी है जो कि एक कॉइल से कनेक्टेड है, ये एक बैटरी है जो कि एक कॉइल से कनेक्टेड है और ये बैटरी क्या करेगी, ये बैटरी ना करंट फ्लो कराएगी आपकी कॉइल में इस टाइप से क्लॉकवाइज। अब बेटा क्या होता है ना, यहाँ पे अगर हम एक वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें किसी भी मोटर के, तो मोटर के अंदर बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है लॉरेंट्ज फोर्स लॉ। अब सर ये क्या भला है लॉरेंट्ज फोर्स लॉ? बेटा लॉरेंट्ज फोर्स लॉ क्या कहता है, दैट एनी करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, I इंटीग्रेशन DL क्रॉस B। ठीक है, तो अगर लॉरेंट्ज फोर्स लॉ के तहत ये कॉइल हमारी फोर्स एक्सपीरियंस करती है तो उस फोर्स से हमारा एक टॉर्क बनेगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, अबाउट दिस एक्सिस टॉर्क बन रहा है और टॉर्क बनने से क्या हो रहा है, ये कॉइल हमारी रोटेट कर रही है। अब देखो हमें क्या दिखाया है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है ऊपर की तरफ, तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बेटा, दे विल बी लाइक दिस, दे विल बी लाइक दिस। अब यहां पे ये जो DL वेक्टर होता है, ये DL वेक्टर इज इन करंट डायरेक्शन, DL वेक्टर इज इन करंट डायरेक्शन। ठीक है,
तो अब मैं अगर ये बात करूं, अगर मैं यहां पे देखूं भाई, मैं एक्स वाई जेड बना देता हूं आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए। ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, ये हुआ जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी के कैप में है या जेड कैप में है। यहां कॉइल का करंट बेटा राइट में है यानी कि वाई कैप में है, आई जो है वाई कैप में है यानी कि जे कैप। तो जब बेटा आप जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा, आई। आई का मतलब है इस पे फोर्स आएगा बाहर की तरफ। अब इसका करंट बेटा अपोजिट है, यहां है माइनस ए वाई में। अब माइनस ए वाई क्रॉस के या माइनस जे क्रॉस के, तो इस पे फोर्स आएगा अंदर की तरफ। तो बेटा कॉइल के एक हाफ पे फोर्स आ रहा है बाहर की तरफ, एक पे आ रहा है अंदर की तरफ। तो जब ये कॉइल पलट के बाहर आ जाएगी, ये दूसरा छोर अंदर चला जाएगा। दूसरा छोर अगर अंदर चला गया तो अब आपका फोर्स फिर से इसे रोटेट करा देगा भाई, फिर से इसे रोटेट करा देगा। और आप दूसरी चीज बेटा ये देखो, हमने ना यहाँ पे टर्मिनल्स को फिक्स नहीं रखा, ये टर्मिनल रोटेट करेंगे। अदरवाइज प्रैक्टिकली क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकली स्लिप रिंग या स्प्लिट रिंग का यूज करना पड़ता है। बट यहाँ पे देखो ये बैटरी से जुड़ा टर्मिनल आराम से घूम सकता है। तो यहाँ पे होगा क्या ना बेटा, जो भी कोई हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, जो भी कोई हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, करंट आपका उसमें राइट हैंड साइड जाएगा, नीचे वाले में लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो फोर्स ऊपर में लगेगा बाहर की तरफ, नीचे में लगेगा अंदर की तरफ। और देखो ये कॉइल ऐसे ही रोटेट कर रही है, ये ऊपर वाला हिस्सा बाहर आ रहा है, नीचे वाला हिस्सा अंदर जा रहा है। अब सर इसको इंटरव्यू में कैसे समझाएंगे हम बेटा, इंटरव्यू में अपना आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे कि सर द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनी मोटर इज बेस्ड ऑन लॉरेंट्स फोर्स लॉ। नाउ सेकंड पॉइंट, लॉरेंट्स फोर्स लॉ स्टेट्स दैट any current carrying conductor in presence of a magnetic field experiences a force। ठीक है भाई, ओके जी, इतना हमने समझाया। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, तो ये जो कॉइल है, सिंस इट इज वाउंड क्लॉकवाइज, इट विल कैरी अ करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मीन्स करंट इन द अपर कंडक्टर विल बी टूवर्ड्स द राइट and current in the lower conductor will be towards the left. So that means कि अगर magnetic field same, current opposite, तो force भी opposite. When two parts of the coil experience equal and opposite forces, they get a torque, और ये torque will be able to rotate the motor. अब इस पे बेटा आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्या किया जाएगा कि भाई यहां पे आप हमें ये बताओ, जब कॉइल पलट जाएगी तो क्या आपको नहीं लगता टॉर्क भी पलट जाएगा? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं सर, बिकॉज वी हैव अ डीसी बैटरी, दैट मीन्स द करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। यानी जब ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, देन दैट अपर पार्ट विल कैरी द करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देन दैट विल कैरी द करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो टॉर्क विल ऑलवेज कम इन द सेम डायरेक्शन एंड मोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट। तो ये बहुत सिंपल सा बेटा, एक तरह से आप ये कह सकते हो, एक बहुत सिंपल तरीका है इस मोटर को काम कराने का। ठीक है, तो यहीं पे है बेटा अगला बहुत छोटा सा सवाल है कि भाई एलवी वाइंडिंग को एचवी के अंदर क्यों रखा जाता है। अब बेटा ऐसा कहां पे होता है, ऐसा होता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग पे। अब देखो, अगर आपको इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आंसर करना है, तो मैं बेटा आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए, प्लीज वेट फॉर 5 सेकेंड्स और आप उसमें अपने थॉट्स को गैदर कर लो। रैंडमली यार ना बोलना मत स्टार्ट करो, ज्ञान मत पेलना, स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर जाना बहुत जरूरी है। तो आप बोलोगे फर्स्ट पॉइंट, एलवी वाइंडिंग इज प्लेस्ड इनसाइड अ एचवी वाइंडिंग इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज्ड इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने यह पहले साबित कर दिया कि भैया मुझे पता है एलवी कहां यूज होती है, एचवी के अंदर। ठीक है, और पता है यहां से आपने ना उसे एक चांस और दे दिया कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे कि कहां ऐसा नहीं होता। आपने जान करके बताया कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कहां यूज होती है। अब वो क्या कहेगा, अच्छा शेल टाइप में क्या होता है। अब आप तो बहुत अच्छे से जानते हो सैंडविच टाइप कॉइल होती है, तो आप वहां पे बाजी मार सकते हो। तो ये आपने बताया। अब आप रीजंस दोगे। फर्स्ट रीजन कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो आपने ये बोला बेटा कि इंसुलेशन रिक्वायर्ड इज लेस। क्यों? क्योंकि सर इंसुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू
वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो अगर अंदर एलवी वाइंडिंग लगाएंगे तो अंदर इंसुलेशन कम लगेगी, ठीक है। और दूसरी बात, एचवी वाइंडिंग को बाहर रखने से उस पे आप टैपिंग प्रोवाइड कर सकते हो, और टैपिंग प्रोवाइड करके यू कैन जनरेट मल्टीपल वोल्टेज लेवल फ्रॉम अ सिंगल वाइंडिंग। अगेन इंटरव्यूअर विल बी वेरी वेरी इंप्रेस्ड। पता है यहाँ एक एडिशनल बोनस पॉइंट ये दे सकते हो कि अगर अंदर, पता है अगर अंदर इंसुलेशन ज्यादा लगेगी तो मोटी हो जाएगी इंसुलेशन, इंसुलेशन मोटी होगी ना तो एक टर्न में वायर भी ज्यादा यूज होगी। तो आप ये कह सकते हो सर अगर इंसुलेशन अंदर कम रखें तो जो हमारे टर्न्स हैं उनका डायामीटर भी रिड्यूस होगा, बट अगर हम इंसुलेशन ज्यादा रखेंगे तो हमें मोटी वायर का यूज करना पड़ेगा। मोटी वायर कह दो या हर एक टर्न का सरकमफेरेंस बढ़ेगा। तो पहले आपने बताया एप्लीकेशन, फिर आपने दो रीजंस दिए इसके मेजरली, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट और टैप्स। तो दैट वे बेटा आपको ना अपने इंटरव्यू को खुद गाइड करना है। कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत बार आपको आंसर में ऐसी डाल देनी है दैट दे शुड क्रॉस क्वेश्चन यू, क्योंकि अगर आपको पता है, देखो उसके बारे में पूरी बात पता है, तो आप उसे गाइड करो ना, भाई यहां से पूछ मुझसे। अब ऐसे देखो, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स एंड डीसी जनरेटर्स। अब बेटा ऑल्टरनेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं, और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का। तो आप लोग क्या बता सकते हो यहां पे, फर्स्ट थिंग, फॉर जनरेटिंग पावर वी नीड प्राइम मूवर कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ जनरेटर, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, प्राइम मूवर। दिस प्राइम मूवर विल रोटेट द कॉइल in presence of a magnetic field, in presence of a magnetic field। अब तीसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे, whenever any conductor moves in presence of a magnetic field we have a concept of motional EMF, ठीक है। अब आप मोशनल EMF के बारे में बता देंगे, E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL। और अगर बेटा आपको पेन पेपर मिला हुआ है तो डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दोगे तो और अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ आ जाता है सर, इससे जो हमारी कॉइल का ईएमएफ बनता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग। अब अगर मैं उसे डायरेक्टली बाहर निकाल लूं बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग तो आई गेट देन एसी आउटपुट। अगर मैं एक कम्यूटेटर की मदद से निकालूं देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू डीसी, आई गेट अ डीसी आउटपुट। So that way, with the help of commutator, we can convert the AC induced in the coil to DC। आप चाहो तो डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो। आप क्या कह सकते हो, जैसे नॉर्थ है ये साउथ है भाई। अब अगर इसके अंदर हमारी कॉइल रखी है ऐसे, तो आप दिखा सकते हो बना के कि ये कॉइल है मेरी ABCD। तो हम लोग क्या कह सकते हैं ना कि अगर ये कॉइल हम घुमाएं ऐसे तो इसकी वेलोसिटी बाहर आएगी और इसकी अंदर जाएगी। अब V क्रॉस B से आप बता सकते हो EMF की पोलैरिटी, ये B हो गया। V अगर बाहर है, B राइट में है, V बाहर है, B राइट में है, तो V क्रॉस B आएगा अपवर्ड। EMF अपवर्ड होने का मतलब होता है माइनस से प्लस, ठीक है। ऐसे इसका V अंदर है, अपोजिट है वेलोसिटी, तो पोलैरिटी भी अपोजिट, माइनस प्लस। तो आपको यहां पे ऐसा वोल्टेज मिल जाएगा 2V, ठीक है। अब यहां पे बेटा अगला आप केस बना देना 180 डिग्री रिवर्स करके। आप अगला केस बना दीजिएगा 180 डिग्री रिवर्स करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा एकदम फंडामेंटल से पूछा गया। अगर आपने मेरा मशीन का कोर्स देखा होगा तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया भी है ये चीज, AC जनरेटर और DC जनरेटर की वर्किंग। लेकिन देखो एक सिंपल सी बात है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को जितना ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट करके दोगे ना बेटा, उतना ज्यादा एग्जामिनर को भी अच्छा फील आएगा कि हाँ भाई बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। इस टर्मिनल को बोल दो X और ये Y। अब यहाँ पे बेटा X और Y भी पलट गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका EMF ऐसे आएगा AB में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी अंदर है, CD में ऐसे आएगा। तो अब की बार X पॉजिटिव Y नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे Y पॉजिटिव था और यहाँ पे Y नेगेटिव है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। अब अगर इसे एक कम्यूटेटर से पास करा दे तो DC मिल जाएगी, और डायरेक्टली यूज कर लें देन इट विल बी AC। तो आपके ऊपर बेटा डिपेंड करता है। अगर पेन पेपर नहीं दिया, वर्बली समझाने बोला है तो आप बोल सकते हो,
मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इनसाइड द आर्मेचर और द कॉइल विल बी एसी इन नेचर, अगर उसे कम्यूटेटर की मदद से बाहर लाएं देन इट बिकम्स डीसी, और डायरेक्टली स्लिप रिंग से ले आए देन इट बिकम्स एसी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि मोशनल ईएमएफ है। तो व्हेनेवर एनी वी मूव एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेनेवर वी मूव एनी कंडक्टर नॉट करंट कैरिंग, ठीक है, व्हेनेवर वी मूव एनी कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। अब अगला, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस। अब आप यहां पे अगर इंप्रेस करना चाहते हो एग्जामिनर को तो आप शुरू करिए कि एडी करंट क्या होते हैं। आप बोलेंगे एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड इनसाइड द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर दैट सर्कुलेट इन क्लोज लूप। नाउ व्हेन दे सर्कुलेट इन क्लोज लूप दे कॉज हीटिंग ऑफ द कोर एंड दैट इज कॉल्ड एज द एडी करंट लॉस। तो पहले आपने ये बता दिया एडी करंट लॉस होता क्या है, बात को समझे। आपने पहले बता दिया भाई मुझे एडी करंट की अंडरस्टैंडिंग पूरी है। अब आप इसको समझा बेटा दो तरीके से सकते हो, या तो आप फॉर्मूले पे जा सकते हो पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 6 रो। इसमें भी और इंप्रेस करना है तो यूनिट भी डाल देना वॉट पर मीटर क्यूब। आप ना हिंट छोड़ रहे हो अपनी नॉलेज के कि आपको बेटा मालूम है और आप उसे ऑप्शन दे रहे हो क्रॉस क्वेश्चन करने का। तो जहां आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं चाहते वहां बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर दो, जहां आप चाहते हो कि और कुरेदा जाए और आपको और नॉलेज है वहां थोड़ा सा ना टर्म्स एक्स्ट्रा दो। तो आप यहां पे बोल देना टी इज थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, ठीक है। तो अगर हम थिकनेस ऑफ लैमिनेशन रिड्यूस करेंगे तो एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाएगा। अब जो बच्चे ओवर स्मार्ट होंगे थोड़े से, अच्छा मतलब ओवर स्मार्ट नेगेटिव वे में नहीं, स्मार्ट होंगे, वो क्या बोलेंगे कि सर अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी पे तो हमें रेजिस्टिविटी बढ़ानी पड़ती है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस दैट वी डू यूजिंग फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब उन्होंने एक और टर्म दे दी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए कि भाई फेरी मैग्नेटिक पूछ लो, ठीक है। और डिटेल में समझाने की इच्छा हो तो बेटा लैमिनेशन बना के दिखा देना ऐसे कि सर ये अगर कोर का क्रॉस सेक्शन है लैमिनेटेड होगा तो इसके अंदर पतली पतली शीटें होंगी जिनसे एडी करंट का पाथ हमने कट आउट कर दिया। अगर हमने एडी करंट का पाथ कट आउट कर दिया डेफिनेटली एडी करंट लॉस विल रिड्यूस, खत्म, ठीक है। तो आप यही बोलोगे बाय लैमिनेटिंग द कोर एंड इंसुलेटिंग लैमिनेशन फ्रॉम ईच अदर बाय पेपर और वार्निश। अब लास्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज मेंट बाय शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग। तो आप क्या कह सकते हो कि यहां पे आप बता सकते हो कॉइल स्पैन, सिंपल बताना पहले, कॉइल स्पैन इज लेस देन पोल पिच। फिर आप बता देना कि पोल पिच इज बेसिकली 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इसे हम कहते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग। तो आप ऐसा भी बता सकते हो जैसे मान लो कि कॉइल स्पैन है सपोज 8 स्लॉट्स या 8 स्लॉट्स है और हमारे पास स्लॉट्स पर पोल है 9, तो हम ये कह सकते हैं कॉइल इज शॉर्ट पिच्ड बाय 1 स्लॉट, ठीक है। इस टाइप से आप समझा सकते हो। अब आप ये भी बता सकते हो बेटा आपका नॉलेज शो करने के लिए दैट यू नो अहेड ऑफ इट। कैसे? आप ये भी बताएंगे आगे कि शॉर्ट पिचिंग का फायदा क्या होता है, दैट वी कैन एलिमिनेट द हार्मोनिक्स एंड वी कैन हैव अ सेविंग इन द कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो चीजें गिनाएंगे फायदों में, एलिमिनेट हार्मोनिक्स एंड सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, और ड्रॉबैक बता देना रिडक्शन इन ईएमएफ। आप ड्रॉबैक बताओगे क्या, रिडक्शन इन ईएमएफ, ये भी आप बता देना, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है बंदा। तो बेटा अगर आपको एक्चुअली इंटरव्यू बढ़िया तरीके से क्रैक करना है ना तो मशीन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से रेडी करो, क्योंकि वही एक एक्सपेक्टेशन होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछा जाएगा और वो अगर आपको अच्छे से आता है और आप वहां पे फिर अपने इंटरव्यू को खुद ड्राइव कर सकते हो। कैसे कि जितना पूछा गया है उससे बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ना जहां से आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आए। अगर आपको शॉर्ट पिच वाइंडिंग बहुत अच्छे से आता है तो आप एप्सिलॉन का कंसेप्ट बता दिए या फिर आप ये बता दिए कॉइल स्पैन का कंसेप्ट बता दिए, तो उससे क्या होता है इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन तो अपनी मर्जी से पूछा, अगला सवाल उसे लगेगा वो अपने मन से पूछ रहा है, बट उसे नहीं पता वहां गेम आप खेल रहे हो, ठीक है। बट ये तभी करना बेटा जब आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो, ऐसा करके वरना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लोगे।
अगर नहीं आता आपको बहुत ज़्यादा तो आप उतना ही आंसर दें जितना रिक्वायर्ड है, उसके आगे ना जाएं, तो हो सकता है वो टॉपिक चेंज कर दे और आपके कंफर्ट जोन में चला जाए। लेकिन अगर अभी वो आपके कंफर्ट जोन में खेल रहा है तो निकलने मत देना, उसे उसी के अंदर घुमाते रहना, ठीक है। और बच्चों अगर मेरे से मशीन पढ़ना है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो बेटा। मैं डेली 7 AM से 9 AM और 10 AM से 12 नून मशीन का क्लास ले रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से मशीन चल रहा है, थ्योरी न्यूमेरिकल सब बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है। 1000 न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अगर इस लेवल पे तैयारी करनी है तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। और बेटा 15 अगस्त को होने वाला है कॉम्बैट, तो यहाँ पे आपको फीस से आज़ादी मिल सकती है। अगर कॉम्बैट में एनरोल करना है तो अंकित ESE कोड से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे एनरोल करो, और अगर फोड़ोगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। और बार के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है बेटा, 14 अगस्त को होने वाला है 20 क्वेश्चन इन 25 मिनट, 21 अगस्त को 20 क्वेश्चन 25 मिनट एंड 28 को 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लो, मैसेज कर सकते हो। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें कैसा लगा, और आप इस तरह के और सेशन चाहते हो या नहीं, क्योंकि आप लोग को अच्छा लगेगा तभी बेटा मेरे बनाने का सेंस बनता है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग ऑल सच काइंड ऑफ स्टफ। तो आप लोग अपना ऑनेस्ट फीडबैक मुझे जरूर देना, कुछ इंप्रूवमेंट्स या कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी मुझे बताना, डेफिनेटली वी विल कंप्लाई। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।